अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जी हाँ नाज़रीन, बजट आ गया है, लेकिन बजट के कुछ ऐसे खदोखाल हैं, बजट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद उस वक्त जिस दिन बजट आया था बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं, पता नहीं चल पाता कि अच्छा यार फ़लाँ चीज़ हमारे काम की है या नहीं है। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि मैं ढूंढ के लाया हूँ बजट के हवाले से, कि बजट में 2-3 चीज़ें ऐसी आई हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ आपसे होगा। सबसे पहले तो जो आपने थंबनेल पे पढ़ा, मैं उसकी वजाहत भी कर देता हूँ आपको कि बच्चा पैदा होने पे हुकूमत इनाम देने जा रही है। अब ये एक बड़ा डिफरेंट एक यूँ कह लें कि इक़दाम है हुकूमत का, मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है। वो क्यों, मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि एक तरफ हुकूमत चाहती है कि आबादी कंट्रोल हो और एक तरफ वो बच्चा पैदा करने पर इनाम दे रही है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए अजीब व गरीब था। इनाम क्या है वो मैं डिस्क्लोज़ कर दूँगा। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा टैक्स है जो कि अमीरों पे लगेगा। अच्छा, अब मिडिल क्लास लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं खुद भी मिडिल क्लास हूँ। मिडिल क्लास परेशान ना हो, वो ये ना समझें कि कुछ बहुत ही बुरा होने जा रहा है उनके साथ, क्योंकि फ़िलहाल गवर्नमेंट ने आपको अमीरों में कंसिडर नहीं किया। और अमीर भाई हम हैं भी नहीं। मिडिल क्लास लोग वो जो कहते हैं ना कि तली में लिया गली में खाया, वो वाला काम हम कर रहे हैं। हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं होते हैं, तो ये करोड़ों रुपए वालों के साथ ये होने जा रहा है टैक्स। अच्छा, इसका ताल्लुक आपसे कैसे है? उसकी वजह ये है, हुकूमत ये कहती है कि इनसे टैक्स लेके हम आप पे खर्च करेंगे। और इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, वो टैक्स कितना है? उस टैक्स को सुपर टैक्स का नाम दिया गया है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ सोलर पैनल्स पे एक बहुत बड़ी छूट दी गई है। यानी बिजली अगर आप, अब देखें आप क्या, अब तो अगर आप नॉर्मल हाउस होल्ड जो एक होता है वो 70-80 हज़ार रुपये बिल आ रहा होता है उसका, बल्कि ऐसे भी मैं घर जानता हूँ कि लाखों रुपए से भी ऊपर उनके बिल आ चुके होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का तो ये हाल है इस वक्त। एक तो अब लोड शेडिंग दोबारा से शुरू हो गई है, दूसरा ये कि जो बिजली आपको मिल रही है उस पर हुकूमत ने ठोक के आपसे टैक्स लेना है, ठोक के वसूली करनी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ही एक चीज़ तजवीज़ की है, वो है सोलर पैनल। अब ये सोलर पैनल पे आपको जो रियायत दी जा रही है, ये क्या रियायत है, कितनी रियायत है, इंशाल्लाह अगले थोड़े ही मिनट्स में आपको पूरा खुलासा पता चल जाएगा। उससे पहले आपसे गुजारिश ये है कि मेरी वीडियोस सिर्फ सियासत पर मबनी नहीं होती हैं, इसमें हर तरह के टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है, आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पेज को फॉलो कर लेंगे जो आप जिस पे आप देख रहे हैं, तो यकीनी तौर पे आपको इसका फ़ायदा ही होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा ही होगा और मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो जनाब इन्होंने जो सुपर टैक्स लगाया है ना, उसकी तरफ मैं आता हूँ। फिर बच्चे की पैदाइश पे क्या इनाम मिलेगा वो बताता हूँ आपको, और फिर सोलर पैनल्स। इन्होंने जनाब सुपर टैक्स बेसिकली सालाना करोड़ों रुपए कमाने वाले लोगों पे लगाया गया था, पहले भी था ये, लेकिन अब इसकी 3 स्लैबें इन्होंने बना दी हैं, 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर दी है। किया ये गया है इन्होंने कि जो 35 से 40 करोड़ कमाने वाले जो अफराद हैं सालाना, उन पे 6% सुपर टैक्स लगेगा। फिर 40 करोड़ से 50 करोड़ कमाने वाले अफराद पर सुपर टैक्स की शरह 8% करने की तजवीज़ है, जबकि 50 करोड़ से ज़ायद आमदन वाले अफराद पर 10% के हिसाब से सुपर टैक्स लगाने की तजवीज़ है। यानी जो 50 करोड़ कमा रहा है वो 50 लाख रुपया टैक्स भी देगा, और अगर 100 करोड़ कमा रहा है तो फिर 1 करोड़ रुपया टैक्स उसको देना होगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ये सारी है अभी तजावीज़। ये टैक्स लगने जा रहा है अशराफिया पे, बड़े बड़े ज़मींदार, इंडस्ट्रियलिस्ट, उन पे टैक्स लगने जा रहा है। मुझे आप बताइए कि क्या वो ये टैक्स इम्प्लीमेंट होने देंगे? उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हफीज़ पाशा साहब हैं, हमारे मुल्क के बड़े मारूफ इकोनॉमिस्ट और पंजाब के वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं नाज़रीन। उनके मुताबिक आपकी जो ज़रई ज़मीन है, पाकिस्तान भर की जो ज़रई ज़मीन है, उसका 22% हिस्सा मुल्क के 1% अशराफिया के पास है। 1%, 22% आपकी ज़रई ज़मीन 1% अशराफिया के पास है, जिसका टोटल टैक्स बनता है वाजिबुल अदा 900 अरब रुपया। 900 अरब इन्होंने सालाना हुकूमत को टैक्स देना होता है। ये देते कितना है उसमें से पता है आपको? 3 अरब रुपया। 900 अरब में से 3 अरब रुपया ये देते हैं सिर्फ। ये अशराफिया है आपके मुल्क की। तो बाकी अशराफिया को आप काबू कर लेंगे? ये खैर एक फ़िलहाल तो ख्वाब है। अगर ये कर पाए
तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर इन्होंने करना है तो खुदा के लिए जो हम पे टैक्स लगा रहे हो वो तो उतार दो हमारे ऊपर से यार। आप हमसे हर चीज़ का टैक्स लेते हो, हर चीज़ का। हम माचिस की डब्बी भी लेते हैं, उस पर भी आप लोग हमसे टैक्स लेते हो, वो तो हमसे उतार दो। अब आते हैं जनाब बच्चे पे इनाम क्या मिलेगा, और उस पर आपको बताते हैं कि आप सोलर पैनल, अब सस्ता सोलर पैनल लगवा के ये जो भारी भारी बिजली के बिल होते हैं उनसे जान छुड़ा सकते हैं। उसमें भी एक कौन है बताऊंगा आपको। शाजिया मरी साहबा ने कहा है जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अगर बेटा पैदा होता है तो 2000 रुपया, बेटी पैदा होती है तो 2500 रुपया, 2500 रुपया आपको इनाम मिलेगा। पहली बात तो ये है कि यार ये क्या इनाम है मतलब जिन लोगों के यहाँ बच्चों की पैदाइश आजकल हो रही है उनको पता है हज़ारों, लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों रुपया तो खर्चा हो जाता है। बल्कि आप थोड़े से प्राइवेट अस्पताल में चले जाएं 1.5-2 लाख तो खर्चा हो ही जाता है। उसमें 2500 तो खाली वो जो मेहमान आते हैं ना बच्चे के लिए मिठाई लेके या मुबारकबाद देने बच्चे की, उनके जूस पानी बोतल में ही 2500 रुपया आपका चला जाएगा। तो 2500 रुपया जो रकम आप दे रहे हैं ख़त्म ताई की कब्र पे लात मार के, ये ना रखें, अपने पास रख लें, अच्छा है, ये इनाम मत दें। अच्छा अगेन चलो 8-10 रुपये का इनाम दो ना यार, कुछ समझ में आती है बात कुछ उससे हौसला होता है, बंदे को आसरा होता है। लेकिन चलिए अगर आप इनाम दे रहे हैं तो मुझे इस इनाम की समझ नहीं आई है, ये क्या इनाम है। आप चाह रहे हैं आबादी कंट्रोल हो, इधर आप कह रहे हैं बच्चे 2 ही अच्छे, उधर आप तरगीब दे रहे हैं जनाब कि बच्चा जो है वो पैदा किए जाओ, लाइन लगाई जाओ। तो मुझे ये प्लानिंग समझ नहीं आ रही है किस किस्म की प्लानिंग है। अब अपने तीसरे और आखिरी पॉइंट पे आता हूँ, वो है सोलर पैनल का सस्ता होना। सोलर पैनल का जो देखिए सोलर पैनल आपका बनता यहीं है, बाहर से इंपोर्ट नहीं होता है। उसका जो खाम माल है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। सोलर पैनल की जो बैटरीज होती हैं उनका खाम माल इंपोर्ट होता है, जो पैनल्स इटसेल्फ होते हैं वो इंपोर्ट आप करते हैं। तो हुकूमत ने खाम माल के ऊपर से ड्यूटी ख़त्म कर दी। अब आपका सोलर पैनल सस्ता हो जाएगा, ये एक अच्छी चीज़ है। अब तो खैर लाखों में जाके 5 kV का अगर आप लगाएं तो 15-16-20 लाख में जाके कहीं वो सोलर पैनल लगता था, वो भी बड़ा मुश्किल था अफोर्ड करना। मगर वो एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है, लग गया तो चलो कम से कम रोज़ के बिजली के बिलों से जान छूट जाएगी, लोड शेडिंग से जान छूट जाएगी आपकी। मगर बहुत महंगा हो गया था, इसको अब मज़ीद सस्ता किया गया है। एक मैं बात आपको बता दूँ, हमारे दोस्त साहब मुझे कुछ बता रहे थे जो कि इस चीज़ का नॉलेज रखते हैं, वो कहते हैं कि IPPs हैं। अब ये टेक्निकल मामला किसी को समझ आएगा किसी को नहीं आएगा, सुन फिर भी लीजिए, नॉलेज में इजाफा ही होता है। IPPs से मुराद ये जो आपकी बिजली बनाने वाले कारखाने हैं, ये प्राइवेट कंपनियां हैं, बाहर की कंपनियां हैं। हुकूमत वक्त ने, हुकूमत नवाज शरीफ की हुकूमत, जब दूसरी हुकूमत ये तीसरी हुकूमत जब आई थी 2013 में, उन्होंने इनसे मुआहदे किए थे कि जनाब आप लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी तब, तो इन्होंने कहा था कि आप फौरी तौर पे बिजली के कारखाने लगाएं, हमें बिजली दें। उन्होंने कहा ठीक है, फौरी तौर पे लग तो जाएंगे मगर कैपेसिटी पेमेंट आपको हमें देना पड़ेगी। कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है कि इतनी बिजली हम बनाएंगे हर महीने, इस्तेमाल भले आप करें या ना करें, आपको हमें इसके पैसे देना पड़ेंगे। हुकूमत ने एग्री कर लिया इस बात पे। अब अगर सोलर पैनल लगा लेता है, हर घर सोलर पैनल लगा लेता है, अगर फ़र्ज़ करें 500 घर एक इलाके में, 100 घरों ने सोलर पैनल लगा लिया, उनको वापडा की बिजली की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन वो जो कारखाना बिजली बना रहा है उसके कैपेसिटी चार्जेस तो देने हैं हुकूमत ने, और हुकूमत ने पल्ले से नहीं देने, आपके बिजली के बिलों से देने हैं। तो जो बकिया 400 घर है जिन्होंने नहीं लगाया होगा, वो चार्जेस उनसे वसूल किए जाएंगे इजाफी बिलों की सूरत में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये थोड़ा सा नॉन प्रैक्टिकल सा काम लगता है। अल्लाह करे सारे अगर लगा लें तो फिर इनको अपना बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ेगा। ये जो प्राइवेट नहीं होते आपके सोलर पैनल बिजली बनाने वाले कारखाने, इनको फिर अपना बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ेगा। खैर मैं ये मानता हूँ और ये मैं समझता हूँ कि ये शर्त रखनी चाहिए गवर्नमेंट को कि हर घर में हम आपको किस्तों पे सोलर पैनल देंगे। हर उस घर का नक्शा, नए बनने वाले घर का नक्शा पास ही तब होगा जब वो अपने छत पे सोलर पैनल लगवाएगा। ये मेरा मानना है, ऐसा होना चाहिए। हमारे बड़े प्यारे न्याज़मंद हैं, हमारे कोलीग हैं मोहम्मद आदिल साहब, हमारे चैनल के डायरेक्टर नॉर्थ है, उन्होंने तजवीज़ दी थी, तो ये क्रेडिट उनको जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के पास।